హలో వెల్కమ్ టు ఆర్కే టీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్. నేను మీ చందన. హైదరాబాద్ లో ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ స్టార్ట్ అయింది. ఎవరికి ఎలాంటి సమస్యలున్నా ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ ముందుండి పోరాడుతుంది. ప్రస్తుతం మనకు ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ రిపోర్టర్ రెహమత్ ఖాన్ గారు రిపోర్టింగ్ అందిస్తున్నారు. మన ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. सब लेडीज सर्वे को बोलते लोग जा रहे हैं। परसों मैं 11 बजे अपन यहाँ पे आते हैं। उसमें एक बार प्रिकॉश दो साइड से कोई भी इंक्रोच नहीं किया, सब प्रिकॉश सेफ एंड सिक्योर है। उठा के अपन सीएसआ भी है यहाँ पे। परसों अपन जाके कमिश्नर ऑफिस में तो यहाँ पर कहेंगे 1 बजे बैठ के कमिश्नर को बुला के सर्वे को बुला के एक बार सर्वे कर देंगे। सर्वे होके आने के बाद जिसके बाउंड्रीज फिक्स होने में उसको कैसा निकालना है अपन निकालेंगे। सेकेंडली आप पहले केस बुक करिए जो ये तोड़े दे दिया कंप्लेन नहीं, इंडिविजुअली बोलते वक्त इंस्पेक्टर भी दे देते आपको कंप्लेन। और ये जो पुराने ग्रेव्स थे, हकीकत में ग्रेव्स थे, मैं आपको रिकॉर्ड दे देता हूँ पूरा हर चीज़ का, पुराना दे देता हूँ, नया भी दे देता हूँ। तो नहीं दिखते और अभी टिक भी करे तो दिख रहे पुराने खबर आए। इमीडिएटली केस होना, इमीडिएटली एक्शन होना सर। पुराने फोटो स्टेट में अच्छा माहौल खराब करने का है ये, दूसरा कुछ भी नहीं। सर्वे भी होता तो आपको इन्फॉर्म रहता, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म होता, सबको इन्फॉर्म होता। पुराने फोटो गुड सजेशन। पहले प्रिकास्ट के अगर वो डाल दिए, हाँ कोई भी नहीं जाना, कोई भी नहीं जाना, बस वजह से स्टाफर्स लगा बिल्कुल। देखिए कोई नहीं जाना, అక్కడ కూడా పెట్టి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి సార్, నైట్ వస్తుంది। आज हम बालापुर आए हैं। यहाँ पे एक नागवार वाक़या हुआ है जो क़दीम क़ब्रिस्तान को मिसमार किया गया है और यहाँ पे जो पुराने क़बूर थे उसको तोड़ा गया है जेसीपी से। जैसा हमको इत्तला मिली, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब, मैं इमीडिएटली यहाँ पे आए और उस वक्फे में हमारे करीम भाई पुलिस स्टेशन को जाके मेरे से कोऑर्डिनेट थे, फ़ोन पे भी पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेन भी दिए हैं और हमारे अब्दुल्ला भाई भी थे। तमाम यहाँ के ज़िम्मेदार लोग, फ़िक्रमंद हजरात हमको इन्फॉर्म करे और बहुत अच्छे हिसाब से जाके कंप्लेन वगैरह करे, तमाम डिटेल्स है। और इंस्पेक्टर भी यहाँ पे आए, एसीपी साहब भी आए, खुद पर्सनली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब आए। इंशाल्लाह 2 दिन में यहाँ पे प्रिकास्ट की वॉल अपने लगा देंगे और मजीद जो इसका सर्वे है, सर्वे नंबर 8 और सर्वे नंबर 7 के बीच में कुछ इसका झगड़ा है तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो क़बूर को मिसमार करे उस पे हम कमिश्नर, यहाँ के कमिश्नर साहब को भी मिल रहे हैं, चेयरमैन साहब के साथ, बिल्कुल उन पे स्ट्रिक्टली एक्शन होगा। हर चीज को ये तमाशा बना लिया और मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपके अतराफ और अकनाफ में जहाँ पे भी मसाजिद है, कब्रस्तान है, इमाम बाड़े है, आशुर खाने हैं, इसकी हिफाजत करना पहला आपका काम है। उसके बाद वक्फ बोर्ड भी आती है और हम भी आते हैं। जब तक उसकी निगरानी नहीं होती, जब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, जो चीज के कुछ मसाइल है आप वक्फ बोर्ड में लेके आइए, उसकी बाउंड्री करवाएंगे, उसको जैसा सेफगार्ड हो सकता है वो करेंगे हम। ये सब हादसे हुए बाद आना बोलते बहुत तकलीफ की बात है। बहुत पुराने गच्ची के क़बूर थे यहाँ पे, मैं भी साबिक़ा में भी आके गया था यहाँ पे और अभी भी आया। और करीम भाई जैसे लोग हमारी सोसाइटी में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीजों की फिक्र रखते हैं और यहाँ के लोग बहुत पुरअमन इस चीज को हैंडल करे हैं, इसको कोई बड़ा इशू होने नहीं दिए। लेकिन बहुत तकलीफ की बात है कि ये हादसे होना। तो मैं अभी पुलिस वालों से भी वही बात करें, हम बिल्कुल पहला हमारा डिमांड यही है कि इस पे जो भी जेसीपी चला है वो सीज होना, जो ये हरकत करे उन पे केस होना। रह गया कोई भी चीज का सर्वे रहा तो दोनों पार्टी रहते सर्वे में और पुलिस रहती, पुलिस बंदोबस्त रहता, हर एमआरओ भी रहता। बहरहाल ये जो भी हादसा हुआ हम उसके बहुत अफसोस है उसके लिए हमारे को। और आज चेयरमैन साहब इमीडिएटली आए, अजमतुल्लाह हुसैनी, हमको मालूम हुआ सो हम जितना वक्फा हम रास्ते का लिए बस उसी वक्फे में आए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फिर अभी फिल वक्त बैरिकेड्स लगा दिए, यहाँ पे कोई दूसरी हरकत नहीं होंगी। अब इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, जब ये कब्रिस्तान जब सिक्योर हो जाएगा इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए और इसको आबाद भी रखना चाहिए।
बस मैं यही आप लोगों से बोलूंगा कि पुरअमन यहाँ पे बालापुर की पुलिस बहुत अच्छा काम करते हुए ये चीज को इमीडिएटली कंट्रोल कर ली है और इंस्टेंट केस भी बुक कर लिए। कल इंशाल्लाह केस नंबर भी बोलेंगे। परसों मैं अजमतुल्लाह हुसैनी साहब खुद यहाँ पे आके पूरा बाउंड्री वॉल कराएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। बालापुर टोम्स के सामने जो खदीम खबरस्तान था, जो वक्फ के तहत 101 एकड़ 10 गुंठे खबरस्तान जो कई सालों से इंक्रोच होते 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 आज कुछ ज़मीन बची हुई थी और पिछले 2-3 महीनों से मेरे पास ये लोग कमेटी के लोग भी आए थे। हम जिसमें लोकल का सर्वे, ग्राम मंडल का सर्वे भी कराए और उसके बाद फिर DI का सर्वे भी हम कराए। दोनों के बाद यहाँ के मुकामी लोग, जो दूसरे लोग जो ऑब्जेक्शंस कर रहे थे कि सर्वे नंबर 7 और सर्वे नंबर 8 की बाउंड्रीज का यहाँ पर झगड़ा है। सर्वे नंबर 8 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 7 दूसरों की प्रॉपर्टी है। वो बाउंड्री का झगड़ा था। तो वो लोग जो MRO का सर्वे था और DI का सर्वे था, उससे वो लोग मुतमईन नहीं होके हम और एक सर्वे कराना चाह रहे हैं। इसलिए पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले वो बोले तो फिर हम सर्वे के लिए डाले थे। हमारे इंस्पेक्टर, मुकामी वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर है, वो सर्वे के लिए डाले थे। तो अभी वो आजकल बोल के टाइम नहीं देते। लेकिन आज कुछ शरपसंद अनासिर मौके का फ़ायदा उठा के ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत किया जाए, JCB लगा के कुछ हरकत करने की कोशिश करे और कुछ खबरें जो पुराने खबरों को मिटाने की कोशिश की है वो लोग। उसके लिए हम यहाँ पे मुकामी पुलिस इमीडिएट अलर्ट होके माहौल को कंट्रोल में लेके, मुझे जैसा इत्तला मिली मैं फिर यहाँ पर आया मौके पे। यहाँ पे मुकामी जमात के कायदीन है और यहाँ पर उस्मान गालिब साहब है और यहाँ पे कमेटी के सदर साहब भी यहाँ पर है, अब्दुल करीम साहब भी यहाँ पर है और दूसरे भी दीगर कायदीन जमात के हैं। सब लोग यहाँ पर आके आज मुकाम पे ठहरे और यहाँ पुलिस का माकूल इंतज़ाम किया गया है इंशाल्लाह। क्योंकि कल गणेश फेस्टिवल है, इसलिए यहाँ पर मुकामी पुलिस का कहना ये है कि अगर परसों हम यहाँ पे इमीडिएट जंगी खतूत पे कल परसों हम यहाँ पर प्री कास्ट बाउंड्री हम यहाँ पे 2 साइड से उठाएंगे। क्योंकि एक साइड तो इंक्रोच हो गया, जो पिछले 15-20 साल से इंक्रोचमेंट चल रहा, लेकिन पहले कोई उसको रुकाने का काम नहीं किए। मुकामी लोग बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं हुआ, इसलिए अब उसको AD सर्वे के लिए बोल के मुकामी लोग उसका मुतालबा कर रहे हैं। परसों के दिन मैं खुद भी सुबह में यहाँ पर आऊँगा, आके ये प्रीकास्ट बाउंड्री 2 साइड से उठा के, जहाँ पर इंक्रोच हो रहा है 2 साइड से प्रीकास्ट बाउंड्री पुलिस की निगरानी में यहाँ पर उठाएंगे। उठाने के बाद जो AD सर्वे होगा, AD सर्वे या मुकामी MRO का सर्वे के साथ 1 एकड़ 10 गुंठे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके अगर वो ओपन लैंड है पूरी तो उसको पूरा बाउंड्री उठाने का काम हम करेंगे। उसमें अगर कोई इंक्रोच हो गया तो इंक्रोचर्स के ऊपर इमीडिएट हम एक्शन लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती। जो रिमेनिंग ओपन ज़मीन रहेंगी उसको हदबंदी करके हुदूद उसके ऊपर फिक्स कर लेके उसको बाउंड्री उठाने का काम करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी 11 लाख रुपए सैंक्शन होके पिछली बार MLA लैट से 11 लाख रुपए सैंक्शन हुए और उससे ज़्यादा जो भी उसको बाउंड्री के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो वक्फ बोर्ड उसका इंतजाम करके हम बाउंड्री उठाने का काम करेंगे। खबर डिमोलिश कर दी उसके ताल्लुक से क्या? नहीं, ये वही तो बोल रहा हूँ, कुछ लोग शरपसंद अनासिर कल का जो कुछ फ़ायदा उठा के कुछ यहाँ पे माहौल को ख़राब करने के लिए कोशिश किए हैं। क्योंकि इस पर ऑलरेडी कुछ खबरें थे, पुराने खबरें थे, बहुत कदीम खबरें थे। बाकी का तो ग्राउंड ही था, कुछ ज़्यादा नहीं थे। लेकिन कुछ खबरें जो बहुत कदीम खबरें थे उसको कोई पत्थर वगैरह जो JCB से डिस्टर्ब करने की कोशिश किए हैं। और ये किस्सा तकरीबन, क्योंकि मुकामी कायदीन के बखौल मुकामी कायदीन ये 15-20 साल से चल रहा है इसी तरीके से इंक्रोचमेंट। ये लोग आ रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं, बाजू बिल्डिंगें बन गए, ऐसा हुआ। तो आगे इसको एक बार AD सर्वे, जल्द से जल्द AD सर्वे करवा कर, पहले तो अब जो ज़मीन बची हुई है उसको हदबंदी हम परसों यहाँ पे शुरू करेंगे काम। उसके बाद AD सर्वे के बाद जो भी हमारा रहेगा, यहाँ पे मुकामी कायदीन है, जैसा MP साहब है, MP साहब से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करके उनकी भी मदद लेंगे। यहाँ के मुकामी कायदीन है, इन सब की मदद लेंगे। मदद लेके हम है सो जो इंक्रोचर्स है ना उनको भी कैसा बर्खास्त करने के उसको हम कानूनी तौर पर कैसा बर्खास्त करने की वो भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।